ये बहुत भाई, इससे पता चलता है ईमान बहुत बड़ी नेमत है। आज मुस्लिम घरानों में बात बात पर ईमान से हाथ धो बैठते हैं। अच्छा, एक उसूल ये भी याद रखो, बेईमान किसे कहते हैं? एक तो बेईमानी कर रहा है ना लूडो खेलते हुए, वो एक अलग चीज है, वो बेईमानी है जिसको हमने बच्चों में बेईमानी बना दिया था। वो बेईमानी और चीज है। कहीं आप कहें कि लूडो में तुमने कोट इधर से यूं कर दिया, छक्का चौका आया हुआ था, छक्का कर दिया उसको, तो तुम बेईमानी कर रहे हो, तो तुम्हारा ईमान नहीं है। आखिरत में कतन तुम्हारी बख्शिश नहीं होगी। ऐसा फतवा ना लगा दें। बेईमानी को बेईमानी कहते हैं हम लोग। अब आप लोग पता नहीं क्या कहते थे, हम तो बेईमानी कर रहे हैं भाई। तो ये वो बेईमानी नहीं है। ये जो जिस बेईमानी की कुरान बात कर रहा है ना, ये क्या मतलब? अल्लाह के वजूद का इनकार किया जाए, या अल्लाह के साथ किसी को शरीक माना जाए, या अल्लाह के किसी पैगंबर पर एतराज किया जाए, या अल्लाह का कोई हुक्म जिसके बारे में आपको 2 और 2 4 की तरह मालूम है कि ये वाकई अल्लाह का हुक्म है, उस हुक्म पर एतराज किया जाए। क्योंकि ये तमाम चीजें असल में अल्लाह का इनकार ही इससे लाजिम आ रहा है, इनकार ही लाजिम आ रहा है। गोया आप अपने आप को अल्लाह से बड़ा बना रहे हो। तो ये है कुफर। दूसरी बात ये कि इस्लाम में अहकाम का मदार जबान पर रखा है, जबान पर। आज लोग छोटी छोटी बातों पे जबान से कलमा कुफर निकाल देते हैं और वो समझते हैं कि इससे होगा क्या। हमारे यहां जो लिबरल घराने में पैदा होने वाले बच्चे हैं ना, इनको जरा सी टेंशन हो तो फौरन अल्लाह को बुरा भला माज अल्लाह कहना शुरू कर देते। मैं ऐसे अल्लाह को मानता ही नहीं हूं। एक खातून के मियां ने कहीं दूसरी शादी की बात की, उनकी वो कह दी, मैं उस खातून ने फौरन कह दिया कि मैं ऐसे इस्लाम को ही नहीं मानती जो मर्द को इजाजत देता है दूसरी शादी। तो भाई आप किसी और तरह से लड़ लो उससे, आप उसको नहीं करने दो, इससे थोड़ी कुफर है। तो औरत की फितरत है, ना करने दो उसको। बोले भाई मुझे बहुत तकलीफ होती है, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, तो फर्ज थोड़ी है करना, इजाजत दी है ना। इस्लाम ने गन पॉइंट पे थोड़ी कहा कि लाजमी करो। वो तो मैं गन पॉइंट लेके बैठा हूं, बंदूकें यहां पे ठा करो, ठीक है ना, वो तो मेरा हेडेक है ना, वो इस्लाम का थोड़ी है। तो भाई ये कह लो कि नहीं करो, मुझे तकलीफ होती है, झूठी मूठी की बेहोश हो जाओ, झूठी मूठी की खुदकुशी की धमकियां दे दो, हाथ पांव यूं कर लो अपने, थोड़े से यूं अजीब से कर लो, ये होता है सारे, ये सब चल रहा होता है मार्केट में। कुछ भी कर लो, इससे आप काफिर नहीं होगी, क्योंकि औरत को सोगन की तकलीफ होना नेचुरल है। वो नहीं चाहती मेरा मियां किसी और का भी हो जाए, तो उसमें खतरात भी होते हैं, पता नहीं बराबरी करेगा नहीं करेगा, तो ये राइट है। औरत सहाबियात को भी तकलीफ होती थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब दूसरी शादी की है तो आपकी जोजा को, पहली जोजा कितनी नेक थी, मगर उनको भी तकलीफ हुई थी। तो ये तो नेचुरल है। लेकिन आप अल्लाह पर आ जाओ, अगर अल्लाह पे एतराजात शुरू कर दो, इस्लाम पे एतराजात शुरू कर दो, तो भाई अल्लाह से आगे निकलने की कोशिश हो रही है। फिर ये क्या हो रहा है? फिर अल्लाह नहीं बख्श। दूसरी तीसरी शादी तो बहुत दूसरा मसला है। अल्लाह कहेगा तुमने मुझ पर कैसे उंगली उठा दी है, मुझे कैसे गलत कह दिया। और ये आजकल बहुत हो रहा है, बात बात पे कुफ्र जबान से निकाल देते हैं, गमों में हौसले छोड़ देते हैं। लोग आके मिलते हैं, ये मेरे साथ टेंशन, ये मेरे साथ मसला, ये मेरे साथ मसला, पता नहीं अल्लाह कहां है। एक आदमी के बच्चे का इंतकाल हुआ, कह रहे यार अल्लाह को मेरा ही बच्चा मारना था। भाई तुम किसके मुकाबले में आके खड़े हो रहे हो? खुदा से मुकाबला कर रहे हो तुम। तो याद रखो अल्लाह की जो सिफत है ना, वो है किबरियाई, इस्तिगना। उससे लड़के, उसे बुरा भला कह के उसके खजानों से एक तिनका भी नहीं लिया जा सकता। वो आपके इन जज्बात से मुतासिर नहीं होता। अगर आप ये समझोगे मैं यूं करूंगा, देखो बाप के सामने तड़ियां बाज दफा चल जाती हैं। बाप के सामने बाज दफा तड़ियां, मैं अब्बा को मानते ही नहीं जो मुझे जायदाद से ना आग कर दे और मुझे गाड़ी ना लेके दे। अब्बा हो सकता है मुतासर होके बोले भाई चल यार ये गाड़ी तेरे नाम कर दी मैंने, ये प्लॉट तेरे नाम कर दिए, मेरा बेटा तो मुझे मानने से इंकार कर रहा है। लेकिन अल्लाह का उसूल जो कुरान और सुन्नत से पता चलता है, जो आसमानी किताबों से पता चलता है, वो उसूल ये है कि आज तक किसी ने अल्लाह के खजाने से अल्लाह को माज अल्लाह बुरा भला कह के, अल्लाह पे एतराजात करके, इस्लाम को बुरा भला कह के, अल्लाह के पैगंबरों को बुरा भला कह के, इस तरह से वावेला करके, अगर आप ये समझते हो कि अल्लाह को आप पे तरस आ जाएगा कि हाय बेचारा बहुत ही मजबूर है, तो ये दिमाग से हमेशा के लिए निकाल दो। उससे बड़ी सजा में अल्लाह आपको डालेगा, उससे बड़ी सजा, और वह जहन्नम की आग। ये तो कुछ भी नहीं है। तभी तो खुदकुशी करने वाले पर अल्लाह को तरस नहीं आता। खुदकुशी करने वाला एक तरह से इंतकाम ले रहा है अल्लाह से कि अल्लाह तूने मुझे जिंदगी दी, मुझे इस काबिल तो छोड़ा नहीं, तूने तो मेरे साथ गलत किया, मैं ही मुझे गिफ्ट चाहिए ही नहीं नेमत का। जैसे ना आप बाप ने आपको गिफ्ट दिया हो और आप दुश्मनी में आके बाप को गिफ्ट वापस कर दो, मुझे नहीं चाहिए, ऐसे फेंक दो आप। तो हो सकता है बाप का ये उसूल हो, वो फिर भी वो कहे नहीं नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं, लेकिन अल्लाह का उसूल नहीं है।
अल्लाह का ये उसूल नहीं। अल्लाह कहेगा भाई तू क्या समझता है, मैं तुझे और आग में डालूंगा। तू दुनिया की टेंशनों से तू चाहता था ये नाकाम इश्क हो गया, इश्क नाकाम हो गया और ये हो गया तेरे साथ और ये हो गया, और तू जॉबलेस हो गया और घर से महंगाई और गुर्बत के ताने पड़ रहे हैं तेरे को और बेरोजगारी के ताने मिल रहे हैं और मुआशरे में तेरी इज्जत नहीं हो रही, और अब आके तू क्या कर रहा है, खुदकुशी कर रहा है। तो तू ये समझ लेगा कि मैं तेरे पे तरस खा के तुझे छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने खुदकुशी की, जिस तरह से अपने आप को हलाक किया है ना, तो कयामत तक बरज़ख की जिंदगी में उसी तरह से अपने आप को हलाक करके मारता रहेगा। अल्लाह कहेगा ये जहर पी के मरा था ना, जिंदगी देगा अल्लाह बरज़ख में और कहेगा ये जहर की बोतल पी दोबारा, और उसी तरह तेरी आंतें कटेंगी। जिस तरह अपने आप को मारा होगा बरज़ख में, कयामत तक उसी तरह अपने आप को मारता रहेगा वो। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हम वावेला करके अल्लाह को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकते हैं, हम जबरदस्ती करके अल्लाह को अपनी तरफ माइल कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाज लोग गमों से परेशान होकर गुनाह करना शुरू कर देते हैं, समझते हैं कि यार मेरा तो हक बनता है, मैं तो सुट्टा लगाऊंगा, मैं तो टेंशन में आया हूं, मैं तो शराब पीऊंगा, मेरे साथ ये हो रहा है तो मेरा तो भाई आप पियोगे तो ये ना समझो कि अल्लाह आपसे खुश हो जाएगा कि जी आपको एक गम आया था, उस गम में आपने चूंकि शराब शुरू की है टेंशन खत्म करने के लिए, तो अब अल्लाह को तरस आएगा। नहीं, इस पे शराब क्या हो गई है, माफ हो गई है। ये बेचारा इसका क्या बनता था, राइट बनता था, इसको तकलीफें इतनी दी है। ऐसा नहीं होगा भाई, इस खुशफहमी में मुब्तला मत होना। ये उसूल है, अल्लाह का कानून है, ये कुरान से पता चलता है, हदीस से पता चलता है। अल्लाह को झुकने वाला बंदा पसंद है। जो अल्लाह बनाना चाहते हैं ना अपनी मखलूक को, वो क्या बनाना चाहते हैं, मैं तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करूं, बुरा सलूक करूं, तुम बंदे हो, बंदे बन के रहो, ठीक है ना, क्या रहो, तुमने बस दुआ ही मांगनी है, अल्लाह ये सब मेरे साथ जो हो रहा है ये ठीक कर दे, मैं ठीक करूं ना